फेसबुक पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आने के बाद बहुत सारे क्रिएटर्स का जो पॉलिसीज वाला पेज है वो अलग दिख रहा है। कुछ लोगों को वहाँ पर मोनेटाइजेशन का स्टेटस दिख रहा है जो कि नया तरीका है आपका अर्निंग एक्टिव है या फिर नहीं है वो दिखाने का। दूसरा, कुछ लोगों को जो पुराना तरीका था जहाँ पर आपका पॉलिसीज वाला पेज दिखता था, सभी प्रोडक्ट का आपको वहाँ पर हरे रंग का टिक दिखता था या फिर कोई प्रॉब्लम आता था तो प्रोडक्ट इम्पैक्ट में दिखाता था, तो वो भी कुछ लोगों का दिख रहा है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये है, जो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आया है तो इसमें जैसे ही मोनेटाइजेशन का टूल आपको मिल जाता है तो आपका वीडियो से, फोटो से, रील से, तीनों से आपका कमाई स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि एक साथ 3 टूल आपका पुराना जो है वो मोनेटाइज हो गया, ऐसा आप समझिए। जैसे कि पहले आपको बोनस को अलग से मोनेटाइज करना पड़ता था, तब आपका फोटो से कमाई होता था। अगर आप रील को मोनेटाइज करना है, कमाई करना है तो आपको एड ऑन रील का मोनेटाइजेशन चाहिए था। अगर आपको वीडियो से कमाई करना है तो इंस्टामेट टूल का मोनेटाइजेशन चाहिए था। तो अलग अलग करना पड़ता था, किसी का इन्विटेशन मिलता था, किसी का क्राइटेरिया था। तो ये पहले सिचुएशन था। लेकिन अब है कि आपको जैसे ही अगर मिल जा रहा है कंटेंट मोनेटाइजेशन जिस क्रिएटर को, तो वहाँ पर फोटो से, वीडियो से और आपके रील से, तीनों से कमाई एक साथ चालू हो रहा है। भले ही आपका पहले तीनों टूल एक साथ मोनेटाइज था या फिर नहीं था। तो यहाँ पर फ़ायदा तो ये हुआ है कि तीनों एक साथ मोनेटाइज हुआ है। लेकिन कुछ टाइम पहले हम एक वीडियो में ये बताए थे कि हो सकता है ऐसा भी प्रॉब्लम आए कि आपका कोई एक कंटेंट में प्रॉब्लम है, एक कंटेंट आप गलत डालें, जैसा कि आप रील गलत डालें, तो हो सकता है आपका फ़ोटो या वीडियो का भी कमाई को रोक देगा। तो क्या ये सही में ऐसा होगा, या फिर जो आपका पॉलिसी इशू आता है या फिर आपका जो वायलेशन का प्रॉब्लम आता है, कमाई रोकता है, तो किसी एक टूल पर आने पर दूसरे का चालू रहेगा? ये आज के इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आगे उसका क्या वहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है पेज या प्रोफाइल का कमाई में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और पेज से नहीं जुड़े हैं पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और साथ में जो पुराना पॉलिसी इशू वाला पेज है वो भी दिखाएंगे, और साथ में जो नया मोनेटाइजेशन स्टेटस देखने को मिल रहा है वो दोनों ही जगह पर दिखाएंगे आपको कि क्या वहाँ पर फेसबुक बता रहा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना मोबाइल के स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं कि प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो आपको वहाँ पर फेसबुक क्या बता रहा है, कि आपका कमाई पूरा रोका गया है या फिर आपका कमाई को पार्शियली लिमिटेड तरीके से रोका गया है। फेसबुक का जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड में मोनेटाइजेशन के सेक्शन में जैसे ही आते हैं तो देखिए यहाँ पर मोनेटाइजेशन स्टेटस जो देखने को मिलता है, तो पुराना जो पेज का सिस्टम है जिसमें पॉलिसी इशू दिखता था, तो उस वाले पेज में यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, जहाँ पर देखिए अगर सब कुछ सही है तो हरे रंग का पूरा टिक रहता है। अलग अलग जो यहाँ पर टूल है सब यहाँ पर देखने को मिल रहा है और आपका कोई मोनेटाइजेशन का वायलेशन नहीं है, वो यहाँ पर इस तरीके से बताता है। लेकिन अगर आपका कोई प्रॉब्लम आया हुआ है और पॉलिसी इशू वाला पेज आपको दिख रहा है मोनेटाइजेशन स्टेटस में, तो कैसा दिखेगा? तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। पॉलिसी इशू में आपको रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन है ये पता चल जाता है, क्योंकि आप पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को तोड़ रहे हैं। आपका क्या प्रॉब्लम आया है वो इस तरीके से दिखाता है। और यहाँ पर आपको फेसबुक ये भी बताता है कि देखिए आपका कौन से टूल पर इसका प्रभाव पड़ा है, किस टूल से आपका कमाई को बंद किया गया है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपका रील्स में यहाँ पर देख सकते हैं लाल रंग का दिख रहा है, मतलब कि आपका सिर्फ और सिर्फ रील्स से कमाई बंद हुआ है। दूसरा टूल जैसे कि मान लीजिए इंस्टामेट से आप कमाई कर रहे हैं तो उससे या फिर स्टार से आपका कमाई बंद नहीं हुआ है। तो यहाँ पता चल जाता था कि आपका जो है किस टूल से कमाई को फेसबुक बंद किया है और किससे आपका प्रॉब्लम आया है, कौन सा कंटेंट आप गलत डाले हैं, यहाँ पर आपको आसानी से पता चल जाता है। अब चलिए जो नया तरीका है वो दिखाते हैं। जिस पेज या प्रोफाइल में कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मिल गया है, सेटअप किया है, तो वहाँ पर मोनेटाइजेशन स्टेटस चेक करने जाते हैं तो अगर आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा है, मतलब कि आपका प्रोफाइल जो है एक्टिव है और अर्निंग उसमें हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा दिखाता है। लेकिन अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपका जो मोनेटाइजेशन टूल वाला पेज है उसमें इस तरीके का देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मोनेटाइजेशन का स्टेटस में यहाँ पर लाल रंग का अलर्ट दिखता है। आप इस पर क्लिक करेंगे मोनेटाइजेशन का स्टेटस चेक करने के लिए, तो आपको कुछ इस तरीके का दिखा सकता है। देख सकते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, योर एबिलिटी टू अर्न इज लिमिटेड, मतलब कि आपका जो कमाई करने का जो योग्यता है उसको लिमिट कर दिया गया है। क्यों? यहाँ पर कारण भी बताया गया है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। योर प्रोफाइल लॉस्ट एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल्स बिकॉज योर कंटेंट वाज फ्लैग्ड बाय आवर टेक्नोलॉजी। तो आपका जो प्रोफाइल है उसमें कुछ टूल से कमाई जो है उसको लिमिट कर दिया गया है, क्योंकि आपका कोई कंटेंट फ्लैग्ड है। इफ़ यू आर फ्लैग्ड अगेन यू कुड लूज एक्सेस परमानेंटली। और अगर फिर से आपका फ्लैग्ड होता है या फिर कंटेंट फेसबुक के गाइडलाइन के खिलाफ आप डालेंगे तो आपका जो मोनेटाइजेशन का एक्सेस आपको मिला है, टूल से आप कमाई कर रहे हैं, वो परमानेंटली आप उसको खो दीजिएगा, आपका पूरी तरीके से कमाई बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आगे
क्या मतलब है इसका वो भी समझा दिया है डिटेल में। यू कांट अर्न मनी फ्रॉम एड्स ऑन रील राइट नाउ। अब आपका जो है एड ऑन रील से कमाई जो है उसको बंद कर दिया गया है। मतलब इसका मतलब यहाँ पर साफ है कि आपका सिर्फ रील से कमाई बंद हुआ है। अगर आप इस प्रोफाइल पर दूसरे टूल से भी कमाई कर रहे थे तो उसका आपका कमाई बंद नहीं किया है, सिर्फ रील में आपका गलती होने की वजह से एड ऑन रील का कमाई को बंद किया है। अब यहाँ पर वही देख सकते हैं, आगे बता रहा है योर प्रोफाइल लॉस्ट एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल। ऑल टूल्स नहीं बोल रहा है, कुछ टूल से आपका कमाई को बंद हुआ है, जो कि आप यहाँ पर फाइंड आउट मोर पर क्लिक करके आगे डिटेल जान सकते हैं। फेसबुक आपको बता सकता है कि क्या आपका प्रॉब्लम है, किस कंटेंट में है, और आगे आप हो सकता है रिक्वेस्ट रिव्यू कर सकते हैं। तो स्टेप लीजिएगा, सही होगा तो फिर से आपका उस टूल से कमाई स्टार्ट हो जाएगा जिस टूल से आपका कमाई बंद हुआ है। लेकिन अगर आपके मोनेटाइजेशन का स्टेटस में कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, योर एबिलिटी टू अर्न इज एट रिस्क, मतलब ये कहना चाह रहा है फेसबुक कि आपका प्रोफाइल जो है आगे जाकर कमाई का जो योग्यता है उसको खो सकता है। योर प्रोफाइल कुड लूज द एबिलिटी टू अर्न मनी सून, बहुत जल्दी आप जो है कमाई जो कर रहे हैं वो बंद हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका कोई कंटेंट जो है फेसबुक के नियमों के खिलाफ जा रहा है। तो अगर आपका गलती पहली बार है या फिर आपका गलती छोटा है तो यहाँ पर आपको फेसबुक एक वार्निंग भी दे रहा है मोनेटाइजेशन स्टेटस में कि आपका कमाई रिस्क में जा सकता है। टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग टेक एक्शन एंड फिक्स इट नाउ। अगर आप चाहते हैं कि आपका कमाई होता रहे, आगे मत रुके, तो आप जल्दी से इसको फिक्स कीजिए, कुछ एक्शन इस पर लीजिए। वी मूव्ड योर पोस्ट लोअर इन फीड, आपका जो है पोस्ट जो है उसको फीड में काफ़ी नीचे फेसबुक भेज दिया है, लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा है बिकॉज उसमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया है। तो गलत कंटेंट होने की वजह से ऐसा भी वार्निंग देता है। कमाई बंद नहीं किया है लेकिन बहुत जल्दी बंद हो सकता है, ऐसा बता रहा है। और आगे आप अगर कदम नहीं उठाएंगे, कुछ यहाँ पर एक्शन नहीं लेंगे तो आपका कमाई पूरी तरीके से बंद भी हो सकता है। फिक्स इट पर क्लिक करके आगे आप जो सोल्यूशन यहाँ पर करना पड़ेगा वो आप एक्शन उस हिसाब से ले सकते हैं और अपना प्रॉब्लम वाला कंटेंट को हटा सकते हैं। उसके बाद आपका ये भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर मोनेटाइजेशन स्टेटस में आपको ऐसा देखने को मिल रहा है कि योर एबिलिटी टू अर्न इज सस्पेंडेड, मतलब कि आपका जो कमाई करने का योग्यता है, जो आप कमाई कर रहे थे उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। योर प्रोफाइल इज नो लॉन्गर अर्निंग मनी, आपका जो प्रोफाइल है उसमें अब कमाई एक भी नहीं हो रहा है, मतलब कि जीरो अर्निंग हो रहा है। टू फिक्स दिस रिव्यू योर कंटेंट एंड फिक्स एनी आउटस्टैंडिंग इशू विथ योर प्रोफाइल। तो अगर आपको इसको सही करना है तो आपका कंटेंट को फिर से आप चेक कीजिए। इसके अलावा दूसरा और कोई भी अगर प्रोफाइल में प्रॉब्लम है तो वो सबको भी आपको देखना है और हटाना है। योर प्रोफाइल लॉस्ट एक्सेस टू मोनेटाइजेशन टूल, इसका मतलब हो गया कि आपका जो है प्रोफाइल में जिस भी मोनेटाइजेशन टूल से एक्सेस मिला था, मोनेटाइज किए थे, सभी का आपका एक्सेस को खो दिए हैं। किसी से टूल से आपका कमाई नहीं हो रहा है। योर मोनेटाइजेशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ ए लोकल लीगल रिक्वायरमेंट और गवर्नमेंट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर हो सकता है आप कोई ऐसा कंटेंट शेयर किए थे कि गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट की वजह से आपका जो है कमाई को रोका गया है और वहाँ पर प्रॉब्लम फेसबुक डाल दिया है। तो इस तरीके का मोनेटाइजेशन स्टेटस आने पर आपका कमाई पूरी तरीके से बंद हो जाता है। अब अगर मोनेटाइजेशन स्टेटस में कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आने के बाद ऐसा पॉलिसी इशू दिखा रहा है तो यहाँ पर देखिए मोनेटाइजेशन इश्यूज दिखा रहा है, यहाँ पर प्रॉब्लम आया हुआ है। क्या प्रॉब्लम है वो ये बता रहा है। ये कुछ पुराने ही तरीके का पॉलिसी इशू वाला पेज है, हालांकि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल देख सकते हैं मिल चुका है, उसके बावजूद यहाँ पर मोनेटाइजेशन वाला जो प्रॉब्लम है वो पॉलिसी इशू वाले तरीके में दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पता चल जा रहा है कि अनओरिजिनल कंटेंट है क्योंकि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का पालन नहीं किया गया है, मोनेटाइजेशन से जुड़ा हुआ इशू आया है। तो देख सकते हैं प्रोडक्ट इम्पैक्ट में पता चल जा रहा है कि सब्सक्रिप्शन से कमाई नहीं रुका है, ब्रांडेड कंटेंट टैगिंग से भी कमाई नहीं रुका है, स्टार से भी कमाई नहीं रुका है। हालांकि कंटेंट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम जो है, जो टूल है जिसमें कि आपका फ़ोटो, वीडियो और रील तीनों से एक साथ स्टार्ट हुआ है कमाई, तो उसमें देख सकते हैं यहाँ पर पीले रंग का वार्निंग दिखा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ क्या बोल रहा है नीचे, आप उस पर ध्यान दीजिए। यू कांट अर्न मनी फ्रॉम योर रील्स बट कैन स्टिल अर्न मनी फ्रॉम वीडियोज एंड पोस्ट विथ इमेजेस और टेक्स्ट। तो फेसबुक का यहाँ कहना है पॉलिसी इशू वाले पेज में ये यहाँ पर बताते हुए कि आपका मोनेटाइजेशन इशू आया है, आपका ये अनओरिजिनल कंटेंट का प्रॉब्लम है, वायलेशन है, लेकिन आप जो है आप रील से कमाई तो नहीं कर पाएंगे। हालांकि आपका जो है वीडियो, फोटो और जो टेक्स्ट आप टाइप करके पोस्ट करते हैं उससे आपका कमाई होता रहेगा।
जो कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल प्रोग्राम जो है उसमें तीनों से आपका कमाई होता है, एक साथ स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर जो बंद हुआ है वो एक टूल से बंद हुआ है, मतलब कि एक टाइप का कंटेंट आपका जो है रील पर प्रॉब्लम है, तो आपका रील के कमाई को रोका गया है। लेकिन कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल में अभी भी आपका वीडियो और जो आप जो फोटो डालेंगे या टेक्स्ट पोस्ट करेंगे तो वो सबसे आपका कमाई होता रहेगा। तो इस तरीके से फेसबुक में अब ये अपडेट बहुत ही अच्छा है कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल प्रोग्राम या वो टूल्स का सेटअप आने के बाद आपका फ़ोटो, वीडियो, रील ये तीनों से एक साथ कमाई तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब बंद होगा तो आपका तीनों से एक साथ बंद नहीं होगा। जिस भी टाइप का कंटेंट में आपका गलती पाया जाएगा, चाहे फ़ोटो में, वीडियो में, रील में, तो उसी टाइप का कंटेंट का आपका कमाई रुकेगा, बाकी जो है उसका कमाई चलता रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है और ये पॉलिसीज़ वाला पेज में भी बता दे रहा है, जिसका कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलने के बाद भी पॉलिसीज़ वाला पेज खुल रहा है। तो इस तरीके से कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आने के बाद ये बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है क्रिएटर्स के लिए कि कमाई तो तीनों का एक साथ स्टार्ट हो जा रहा है। ये तो फ़ायदा पहले से ही था ही, और साथ में आपका अगर किसी एक टाइप का कंटेंट में आप गलती करते हैं, जैसे कि आप रील गलत डाल दिए, तो ऐसा नहीं कि आपका फोटो और वीडियो का भी कमाई को रोकेगा, बस आपका रील का ही कमाई को रोकेगा। और उसका जानकारी भी वहाँ पर स्पेशली फेसबुक दे दे रहा है, चाहे वो पॉलिसीज वाला पेज आपको दिख रहा है या फिर आपका मोनेटाइजेशन स्टेटस का नया वाला पेज दिख रहा है। दोनों ही जगह फेसबुक ये बता रहा है कि आपका किस टाइप का कंटेंट में आप गलती किए हैं, चाहे वो अनओरिजिनल कंटेंट डाले हैं या फिर आप कोई कम्युनिटी स्टैंडर्ड को तोड़ा है आपका कंटेंट, तो आपका वैसा ही कंटेंट का कमाई को रोक रहा है। बाद बाकी दूसरा जैसा कंटेंट आप सही डाल रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप वीडियो में गलती नहीं किए तो आपका वीडियो का कमाई चलते रहेगा, और आप अगर फोटो में भी गलती नहीं किए तो आपका फोटो भी कमाई उससे जो हो रहा है वो चलते रहेगा। बस आपका रील में गलती किए तो रील का कमाई रोकेगा। तो आप वहाँ पर ये प्रॉब्लम आता है तो उसको सोल्यूशन इस तरीके से समझ के भी कर सकते हैं कि आपका जिस कंटेंट में आपका कमाई को रोका गया है, रील में रोका गया है, तो रील को आप चेक कीजिए, कहीं पर आप गलत डाले हैं, डुप्लीकेट कंटेंट है, अनओरिजिनल है, या फिर म्यूजिक के साथ लगाएं, आपको इन्विटेशन नहीं मिला है, और तो उस तरह का जो रील सब है उस सबको डिलीट कीजिए, वैसा कंटेंट सबको डिलीट कीजिएगा और आगे सही काम करते जाइएगा। अनओरिजिनल नहीं डालिएगा, ओरिजिनल डालिएगा, तो फिर आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा, और जो प्रॉब्लम आया वो भी हटेगा। तो फिर वो जो कंटेंट है जिससे कमाई रोका गया था उसको भी फिर से फेसबुक स्टार्ट कर देगा। फिर इस तरीके से आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन से एक बार फिर से आपका तीनों ही टाइप का कंटेंट से कमाई स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि फेसबुक का जो वायलेशन का सिस्टम है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का आने के बाद कैसे काम कर रहा है, और अगर आपका किसी एक कंटेंट में गलती आता है तो क्या आपको तीनों में आपका कमाई रुकेगा या फिर नहीं रुकेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और पेज को फॉलो कर लीजिएगा। ऐसे ही और भी जानकारी से भरे हुए वीडियो देखना चाहते हैं, अर्निंग से जुड़ा हुआ, आप अगर यूट्यूब, फेसबुक ये सब से जुड़ा हुआ अर्निंग को आप सीखना चाहते हैं तो पेज से जुड़े रहिए और आगे भी जुड़कर वीडियो देखते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।